The cost of machine is supposed to depreciate each year 12%. कुछ भी cost है machine का कितना ये नहीं पता है. Cost of machine is supposed depreciate each year 12% से क्या हो रहा है, घट रहा है. कितने परसेंट से, 12% से. Of its value is beginning of the year, शुरुआत में कितना भी हो उससे 12% से घट रहा है. If the machine is value 44,000 the beginning of 2008, find the value of the end of 2009 at the beginning of 2007. समझिएगा क्या कह रहा है. कह रहा है कि ये 2007 है. 2007 में कुछ पैसा होगा, कुछ मनी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी इसका कॉस्ट होगा. 2008 में ये कितना हो जा रहा है, 44,000 हो जा रहा है. क्या हो जा रहा है, 44,000 हो जा रहा है. तो 2009 में क्या होगा. और हर साल ये डिप्रिसिएट हो रहा है, 12% से घट रहा है, 12% से घट रहा है. एट द एंड ऑफ 2009, पहला क्वेश्चन पूछा है कि एट द एंड ऑफ 2009 में कितना होगा. तो 2009 पहुंचने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ साल कितना जाना होगा, 2 साल जाना होगा, n प्रूव हो जाएगा. और ये 44,000 क्या है, इनिशियल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा. हमको निकालना क्या है, अमाउंट. यही जब हम लोग 2007 का बिगिनिंग का बात होगा, बिगिनिंग का बात हो रहा मतलब प्रिंसिपल निकालना, एंड का बात हो रहा मतलब अमाउंट निकालना है. और बिगिनिंग का बात होता है शुरुआत का मतलब प्रिंसिपल निकालना है. हमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम लोग का 1 साल. तो यहाँ पास n क्या होगा, 1 ईयर. जब हम लोग 2009 जा रहे हैं तो n क्या है आपका, 2 ईयर है. और यहाँ पास n क्या है आपका, 1 ईयर है. और यहाँ पास आपको एंड निकालना है, एंड मतलब अमाउंट निकालना है. तो p क्या है, 44,000. p क्या है आपका 44,000. और यहाँ पास बिगिनिंग निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है. तो अमाउंट क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ यहाँ पास 44,000. क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ लीजिएगा. हर साल 12% डिप्रिसिएट. तो 2009 का बात हो रहा था, 7 8 9 2 साल का बात हो रहा था, एंड 2 ईयर्स हो गया. जब एंड का बात कर रहा है तो अमाउंट निकालना है, मतलब पी दिया हुआ है आपको. बिगिनिंग का निकालना है तो पी निकालना है, मतलब आपको अमाउंट दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो आपको दिया हुआ है क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन. कॉस्ट ऑफ मशीन 2008 में कॉस्ट ऑफ मशीन कितने दिया हुआ है, 44,000. और डिप्रिसिएट हो रहा है कितने से, डिप्रिसिएट हो रहा है 12% से. डिप्रिसिएट क्या चीज हो रहा है, 12% से. यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया. तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 2009, कॉस्ट ऑफ मशीन 2009, मशीन का कॉस्ट निकालना है 2009 में. यहाँ पास आपका क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1, डिप्रिसिएट हो रहा तो माइनस होगा R/100. यहाँ पास माइनस क्यों है, डिप्रिसिएट. जब ये इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा. P आपको पता है 44,000, 1 माइनस R क्या है, 12/100 का पावर क्या हो गया 2. 44,000 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 88/100 का स्क्वायर. सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम 100 निकलेगा, 100 में से 12, 88/2. इसका मतलब क्या हो गया, 44,000 मल्टीप्लाई 88/100 मल्टीप्लाई 88/100. इसको जब काट छाट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 34,073.60. ये आपका निकल गया फर्स्ट पार्ट एट द एंड ऑफ 2009. अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ 2007. आपको सेकेंड पार्ट पूछ रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 7. लिख लीजिएगा यही चीज, कॉस्ट ऑफ द मशीन बिगिनिंग ऑफ 2007. इसका मतलब क्या लग जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 माइनस R/100 का पावर n. अमाउंट यहाँ दिया हुआ है क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि बिगिनिंग का बात बोला है. P इज इक्वल टू 1 माइनस 12/100 का पावर 1. n क्या है, 1 है. तो 44,000 इक्वल टू P इंटू 88/100. यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 44,000 इंटू 100/88 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000. तो आपको समझ में आ गया. स्टार्टिंग 2007 में आपका कितना है, और 2008 में कितना है, और 2009 में कितना है. 2008 में कितना है, 50,000 है. 2009 में क्या है, 44,000. देखिए घट रहा है,
घट रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पास और करके 12% से फिर घटा है तो 34,073.60, ये आपका 12%। तो इसमें आप एक दो तीन चीज़ समझें। क्या समझें? यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के एन निकालिए। क्यों 2 साल कहा गया है? क्योंकि 7 से 9 जा रहा है। उसके बाद यहाँ 1 साल, क्योंकि 8 से 7 जाना है, 1 हो गया। एन समझ में आ गया। यहाँ पी 44,000 क्यों? क्योंकि इंड का बात है। इंड मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अमाउंट, मेच्योर का बात हो रहा है, अमाउंट निकालना है। बिगिनिंग, शुरुआत का ही बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मतलब हमको अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये क्वेश्चन और भी जी, इसके सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पास क्या कहा है? द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। यहाँ पास क्या कहा है कि कोई आर्टिकल है, आर्टिकल डिक्रीज हो रहा है 2 साल एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, एंड देन द थर्ड ईयर इंक्रीज बाई 10%, एंड जो थर्ड ईयर है वो 10% से बढ़ रहा है। 2 साल घटा है, 1 साल बढ़ा है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्टिकल। ओरिजिनल वैल्यू मतलब आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। एंड इट्स वैल्यू ऑफ इंड, मतलब इंड कहने का मतलब अमाउंट। अमाउंट आपको क्या दिया हुआ है? 44। आपको दिया हुआ क्या है? अमाउंट आपको दिया हुआ है 40,095। प्रिंसिपल आपको निकालना है। 2 साल घटा है, फिर 1 साल बढ़ा है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी। 2 साल घटा है मतलब 1 माइनस आर बाई 100। 2 साल घटा है, 2 साल, और 1 साल बढ़ा है 1 प्लस आर बाई 100। यहाँ पास एन का वैल्यू 1, क्योंकि 1 साल बढ़ा है। अमाउंट आपको पता है 4095 इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर, क्या दिया हुआ है? 10/100 का स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस 10/100। कट कर दिए, कट कर दिए, कट कर दिए, कट कर दिए। यहाँ आया क्या? 40,095 इक्वल टू पी इंटू 9/10 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 11/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पी निकालना है 40,095 इज इक्वल टू 10/9 मल्टीप्लाई 10/9। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर है। इज इक्वल टू 10/11। जब इसको कट करेंगे 9 से कट करेंगे, 9 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 4 9 36, फिर 11 से कट करेंगे 405, फिर 9 से कट करेंगे तो 45। तो आगे आंसर आपका 45,000। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। 2 साल आपका 10% से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर 1 साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ गया? एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब अमाउंट दिया हुआ और ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा, मतलब आपको पी निकालना है। ये भी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, कौन सा अमाउंट है, कौन सा प्रिंसिपल है। स्टार्टिंग का बात करें तो प्रिंसिपल, उसके बाद मेच्योर हो जाए कि 2 साल के बाद इतना होगा, 3 साल के बाद इतना होगा, तो उसका क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। जस्ट लाइक इस क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ लैंग्वेज को समझिए। अकॉर्डिंग टू अ सेंसस टेकन टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर 2009, 2009 के लास्ट तक, द पॉपुलेशन ऑफ रूरल टाउन इज फाउंड टू बी 64,000। शुरुआत में कितना था? 64,000। द सेंसेक्स अथॉरिटी ऑल्सो फाउंड द पॉपुलेशन इज पर्टिकुलर टाउन हैड ग्रोथ 5%। यदि वहाँ पास पॉपुलेशन 5% से बढ़ रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर 2009, तो कितने साल के बाद, कितने साल के बाद 2009 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 74,088। कह क्या रहा है कि आपको 64,000 दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि 5% से बढ़ रहा है हर साल, तो 74,088 हो गया। तो बता रहा है कि और कितने साल में, कितने साल ये बढ़ेगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये आपका क्या हो गया? पी हो गया। ये क्या हो गया आपका? पी। शुरुआत में इतना है। ये आपका क्या हो गया? अमाउंट, मतलब कि 5% से बढ़ रहा है तो इतना पहुँच गया। तो 5% से बढ़ रहा है तो कितना साल तक बढ़ा, मतलब आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। आपको क्या पता है? पॉपुलेशन पड़ता है 2000, पॉपुलेशन 2005, 2005 शुरुआत में कितना है? मतलब पी कितना है आपका? 64,000, 64,000, एक जीरो, हाँ 64,000। लेट आफ्टर n years its population, n ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 74,088। आपको निकालना क्या है? और ग्रोथ क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट क्या है? 5%। ग्रोथ रेट क्या है आपका? 5%। ये बात समझ में आ गया। अब आपको दिया हुआ है क्या है? आपको निकालना क्या है? एन निकालना है बस। तो आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी
ग्रोथ हो रहा मतलब प्लस होगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n 74,088 इक्वल टू 64,000 1 प्लस 5 बाई 100 का पावर n 20 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा 74,088 बाई 64,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 बाई 20 का पावर n। अब यहाँ 8 से कट हो रहा है 8 8 जा 64 ऊपर वाले को भी कट करेंगे 8 से तो आ जाएगा 9261 या आप याद रख सकते हैं कि 9261 21 का क्यूब है या 8020 का क्यूब है। अब कुछ ऐसा समझिएगा कि जब ये आया अब कट नहीं रहा है ये किसी न किसी का तो क्यूब होगा ही, किसी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होगा नहीं तो क्यूब होगा नहीं तो पावर 4 होगा। तो आपका आंसर क्या है 9261 बाई 8000 इक्वल टू क्या है 21 बाई 20 का पावर n मतलब 9261 क्या हो गया 21 का क्यूब बाई 20 का क्यूब इक्वल टू 21 बाई 20 का पावर n। बेस से में पावर कंपेयर कर देंगे तो कितने साल के लिए हम लोग को रखना था 3 साल के लिए मतलब हम लोग का 3 साल के बाद हम लोग का कितना हो जाएगा 74,088 जब हम लोग का 5% से वो क्या करेगा ग्रोथ करेगा। लैंग्वेज को सिर्फ समझना था क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका भी लैंग्वेज समझना है फिर से बता रहे हैं जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा बिगिनिंग बताइए बिगिनिंग शुरुआत मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। जब आपसे इंड पूछेगा कि इंड में कितना होगा तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है। यदि इंड दिया हुआ है मतलब अमाउंट दिया हुआ है, बिगिनिंग दिया हुआ है शुरुआत का चीज दिया हुआ है तो प्रिंसिपल समझिएगा शुरुआत का चीज दिया हुआ है तो प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंड का चीज दिया हुआ है तो अमाउंट दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है बिगिनिंग पूछ रहा तो मतलब दिमाग में बैठा लीजिए शुरुआत का चीज पूछ रहा मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सीखिए सिर्फ लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाई 12% एट ड्यूरिंग 1998 शुरुआत में ये 12% से घट गया एंड देन इंक्रीज 8% ड्यूरिंग टू 1999 फिर ये 8% से क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 इफ एट द एंड ऑफ 1999 इट्स पॉपुलेशन वाज 2,85,120। क्या हो गया पॉपुलेशन मतलब ये आपका क्या हो रहा है इंड इंड मतलब क्या अमाउंट बताया हुआ लास्ट में आपका इतना हो गया है। शुरुआत में कितना ये आपको नहीं है बताया है कि एक बार 12% से घटा एक बार 8% से इंक्रीज हुआ है। मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है 998 में कितना है आपको अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट कितना दिया हुआ है ये 998 का निकालना है और अमाउंट दिया हुआ है कि 999 में क्या हो गया 2,85,120। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा प्रिंसिपल कितना होगा और एक बार 12% से डिक्रीज हुआ है एक बार 8% से इंक्रीज हुआ है मीन्स क्या हो गया अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 माइनस एक बार डिक्रीज हुआ है और एक बार क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है तो 1 प्लस आर बाई 100। अमाउंट आपको पता है 2,85,120 इज इक्वल टू पी पी तो निकालना है 1 माइनस डिक्रीज कितना से हुआ है 12% से डिक्रीज हुआ है और इंक्रीज कितना से हुआ है 8% से इंक्रीज हुआ है 8% से इंक्रीज हुआ है। तो क्या हो गया 2,85,120 इजिकल टू पी इसको करेंगे तो सब्ट्रैक्ट क्या आएगा 22/25 पे और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27/25। कुछ नहीं करेंगे पी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2,85,120 इजिकल टू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 25/22 25/27 इक्वल टू पी। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कट छट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या पी इज इक्वल टू 3 लाख 3 लाख होगा तब एक साल 12% से घटा होगा फिर नेक्स्ट ईयर 8% से इंक्रीज किया होगा। सिर्फ लैंग्वेज को समझिए इसमें क्या निकालना था प्रिंसिपल निकालना था। क्यों प्रिंसिपल निकालना था क्योंकि क्या बोला था बिगिनिंग 1998 बिगिनिंग शुरुआत में कितना होगा और आपको इंड दिया हुआ था इन 1998 इट्स पॉपुलेशन इज इक्वल टू इतना। इंड दिया हुआ मतलब आपको अमाउंट दिया हुआ था और बिगिनिंग पूछ क्या रहा था प्रिंसिपल पूछ रहा था। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये फिर आइडेंटिफाई कर लेना है कि पी क्या दिया हुआ और अमाउंट क्या दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी इजी है मगर इसका थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बहुत सा चीज पूछ रहा है।
अ सम ऑफ मनी मतलब P, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट 16,500। किसी मनी को, कौन सा मनी, कितना मनी ये नहीं पता, कुछ मनी है जो P है या X ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सम ऑफ मनी मतलब कुछ प्रिंसिपल है, कुछ अमाउंट है जिसको हम लोग 1 साल के लिए रखे थे, कितना हो गया 16,500। एंड वही पैसा को हम लोग 3 साल के लिए रखे थे, कितना हो गया 19,965। तो फाइंड दी रेट ऑफ परसेंट ऑफ ओरिजिनल सम ऑफ मनी। तो आपका पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है जिसको हम लोग 1 साल के लिए रख रहे थे इतना हो रहा है, 3 साल के लिए रख रहे थे इतना हो रहा है। तो दोनों का अलग अलग इक्वेशन को बनाकर दोनों को कंपेयर करके आर निकाल के वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में, उसके बाद हम लोग का आंसर आएगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस मगर है इजी, डिफिकल्ट नहीं है। तो लिख लीजिएगा मनी ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू, मनी ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर में कितना हो जा रहा है 16,500। मनी ऑफ मनी 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, 3 ईयर इज इक्वल टू हो जा रहा है 19,965। और हम लोग को करना क्या है, हम लोग पहले निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन फॉर 1 ईयर के लिए। किसके लिए, फॉर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो इसका प्रोसेस क्या है इसको समझिएगा। 1 ईयर के लिए तो अब क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस, सब जगह तो इंक्रीज ही हो रहा है, बाई एन। यहाँ 1 साल के लिए है, अमाउंट आपको दिया हुआ क्या 16,500 इज इक्वल टू P 1 प्लस कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है ये भी हम लोग को पता नहीं है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1। समझिएगा, यहाँ P भी नहीं पता है, यहाँ R भी नहीं पता, हमको R भी निकालना है, P भी निकालना है। ये हो गया इक्वेशन 1। कुछ नहीं किए, आपको दिया हुआ क्या अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100। अमाउंट आपको दिया हुआ है 1 साल में अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा। फिर नेक्स्ट क्या किए, फॉर 3 ईयर्स, इसके लिए किए 3 साल के लिए। यही चीज दिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। तो अमाउंट कितना है 19,965 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3। ये हो गया क्या इक्वेशन 2। समझिएगा, सेम चीज को लिखे, कुछ नहीं, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक बता रहा है 1 साल में इतना अमाउंट हो जा रहा है, एक बता रहा है 3 साल में इतना अमाउंट हो जा रहा है। तो हम लिखे कि 1 साल में फॉर 1 ईयर में इतना हो रहा है, फॉर 3 ईयर में इतना हो रहा है। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, डिवाइड इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है आपका 19,965 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 16,500 इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर 1। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पास क्या हो गया, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी पी कैंसिल हो जाएगा, प्रिंसिपल बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 19,965 बाई 16,500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2। क्या हो गया 2 स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कट करेंगे। तो कितना से कट हो रहा है 165 से कट हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ नीचे आ जाएगा 100 और इसको कट करेंगे तो आएगा 1 2 1। नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में 1 2 1 बाई 100 इक्वल टू क्या है 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 11 बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस से में तो पावर कट जाएगा, पावर हट गया, मतलब हो गया 11/10 इक्वल टू 1 प्लस R/100। यहाँ प्लस इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, 1/10 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100, 1/10 इज इक्वल टू R/100। R डिवाइड में इधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा, मतलब क्या हो गया 100/10 इज इक्वल टू R, कैंसिल, क्या हो गया 10%। रेट कितना निकल गया 10%। जब आर निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके आप इसका निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको आर पता चल गया। इक्वेशन आपका 1 क्या है 16,500 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर क्या निकाले हैं 10/100 और एन तो आपका 1 है 1 साल में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल,
16,500 इज इक्वल टू P इंटू 11/10 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 16,500 इंटू 10/11 इज इक्वल टू P। कट हो रहा है, 11 1 11 55, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,000 इजिकल टू P। समझ में आ गया। एक बार हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके R निकाले, फिर R को पुट करके हम लोग प्रिंसिपल निकाल लिए। ये बन गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रोसेस लंबा है। क्वेश्चन छोटा सा है मगर इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है। समझिए पहले क्वेश्चन क्या क्या, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ऑन 7,500। ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। कितने साल के लिए, टाइम भी दिया हुआ है आपको, फॉर 2 ईयर्स इज 12 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर एनम। मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 12। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, इस चीज को समझ लीजिए। आपको P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 7,400। आपको N बोलिए या T बोलिए, ये आपको क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है 12 है। तो एक बार आपको क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, और एक बार क्या निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, P इंटू आर। और निकालना क्या, आपको आर निकालना है। तो आप ले सकते हैं आर इजिकल टू वाई, आर इजिकल टू एक्स, जो भी लेना लेट लेके, हम आर को आर ही रहने देते हैं। बहुत से स्कूल में कंफ्यूजन होता है कि नहीं एक्स लेके बनाया वाई लेके बनाया, तो आप ले सकते हैं लेट आर इजिकल टू वाई, लेट आर इजिकल टू एक्स। मैं आर ही छोड़ रहा हूँ। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। पी आपको पता है 7,500 इंटू आर निकालना है, टी दिया हुआ है 2/100। यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो 75 क्या आ गया 150 आर। ये हो गया 150 आर। उसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब फिर बोला है हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस P। याद आया, ये था आपका। यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको निकालना है। तो आपको P पता है 7,500, 1 प्लस आर तो निकालना है, r बाई 100 का पावर 2 माइनस 7,500। यह आपका क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो यहाँ से हमको क्या करना है, प्रोसेस को देखिएगा। ये आपका क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट 150 आर, और यहाँ पास क्या निकल गया, कैपिटल आर ले रहे हैं तो कैपिटल आर ही लिखते हैं। ये निकल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या निकल गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। निकालना क्या है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकाले, 7,500 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस 7,500, और सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाले हैं 150 आर इज इक्वल टू क्या है 12। ये क्या लिखे, ये आपका लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्या है 7,500 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस 7,500। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, 150 आर क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको फॉर्मूला तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट रहा है, इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 700 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 प्लस 2ab मतलब 2r बाई 100 माइनस क्या हो गया 7,500 माइनस 150 आर इज इक्वल टू 12। 7,500 से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7,500 प्लस 7,500 आर का स्क्वायर बाई 1 2 3 4। क्वेश्चन इजी है, इसके लैंग्वेज को समझना है कि इसका लैंग्वेज क्या कहता है। 500 इंटू सम ऑफ मनी मींस क्या बोल दिया, प्रिंसिपल अ सम ऑफ मनी 7,500 मतलब उधार लिए में 150 आर इक्वल टू क्या है किस रेट से लिए ये भी नहीं देखिएगा, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ।
मगर अमाउंट कितना हो जाएगा उसका 3 गुना हो जाएगा। यदि पी लिए हुए हैं प्लस अमाउंट क्या हो जाएगा 3 गुना, 3p हो जाएगा इटसेल्फ इन 10 आर years, स्क्वायर 10 साल के बाद। जो भी अमाउंट कुछ अमाउंट है आर स्क्वायर p, यदि हम लोग 10 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिए हैं तो 10 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। 7500 इक्वल टू सेकंड पे बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी इयर्स, 12 कितना साल लगेगा माइनस में है वी बिकम अ प्लस में है 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ क्या गया अब कह रहा है कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई अमाउंट p है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 12 27 27 गुना हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या कितना साल के लिए रखेंगे? जब p अमाउंट को 10 साल के लिए रख रहे थे तो 3 गुना हो रहे थे। क्रॉस जब p अमाउंट को 27 टाइम 27 टाइम्स के लिए रख रहे हैं, कितना 27 टाइम्स दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स। किसी प्रिंसिपल को 3 टाइम्स रखे हैं तो कितने साल के लिए रखे? 10 साल के लिए किसी रेट से रख रहे हैं। इसी तरह का हाउ मेनी इयर्स, प्रोसेस लॉन्ग मतलब n पूछ रहा है, मनी बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का कितना हो जा रहा है 27। यदि अमाउंट p है इसका कितना हो जा रहा है 27 टाइम्स हो जा रहा है, तो कितने साल में हो जा रहा है? ये फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि कोई अमाउंट p है तो ये 3 गुना हो जा रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये 3p क्या हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जा रहा है। ये अमाउंट हो जा रहा है और इसका क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, n बता रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दिया हुआ क्या है, लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मान लेंगे, रेट दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल को मान लीजिए y और रेट को मान लीजिए r%। रेट क्या चीज से ले रहे हैं r% से, ठीक है। अब आगे हम लोग को फर्स्ट कंडीशन फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है तो y है, और इसी का ये क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है, 3y हो जा रहा है। कैसे y लिखे, कैसे 3y लिखे, समझ में आ गया। कोई प्रिंसिपल उसी का अमाउंट क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है, 1 प्लस r कितने रेट से हो रहा है ये पता नहीं है, r बाई 100 पर कितने 10 साल के लिए। ये कंडीशन 1 फुलफिल्ड हुआ। क्या हुआ? कंडीशन 1 फुलफिल्ड। y मल्टीप्लाई इधर होके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3y बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 का पावर 10, y कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस r बाई 100 का पावर 10। ये क्या निकल गया कंडीशन 1। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या कहा गया था कि क्या अमाउंट हमको पता नहीं है तो अमाउंट को हम लोग क्या मान लिए, सॉरी क्या प्रिंसिपल आपको पता नहीं है तो प्रिंसिपल को क्या मान लिए y मान लिए हैं, और वो प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है 3 गुना, इटसेल्फ 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो अमाउंट क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। प्रिंसिपल y है तो अमाउंट क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। किस रेट से हो रहा है, कितने साल के लिए, ये सब हमको पता नहीं है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 क्या करेंगे, कंडीशन 2, इसमें हमको n बताना है कितने साल के लिए रखेंगे। कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। यहाँ पास प्रिंसिपल क्या है y है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है 27 टाइम 27 टाइम्स बताए हैं, 27 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n निकालना है। y डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो y कैंसिल हो जाएगा। 27 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। यहाँ पास इस क्यूब को इधर भेज देंगे तो n बाई 3 हो जाएगा, इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा n बाई 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे कैसे, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n बाई 3, n बाई 3। यहाँ जो क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब को, ये क्यूब है, इस क्यूब को इधर भेज देंगे, ये इधर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 लग जाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ना, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कैसे करना है। देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या आया था, 3 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 10, ये इक्वेशन 1 आया था। इक्वेशन 2 को हम वहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे, स्पेस नहीं था, 3 का पावर 3 1 प्लस r बाई 100 का पावर n, ये इक्वेशन 2 लिए थे। मगर इसको और सॉल्व करते, ये पावर 3 को हटाकर इधर 3 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर, r बाई 100 का पावर n बाई 3 हो जाएगा, n बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको भी मान लेंगे इक्वेशन 2।
ये बात समझ में आया? इसको हम एक्सप्लेन किए कि अब देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस को कंपेयर कर देते हैं। आरएचएस को क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 10 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बाई 3। अब देखिए यहाँ पर दोनों कम बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। 10 इज इक्वल टू n बाई 3 मल्टीप्लाई इधर सॉरी डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। बन गया। ये क्वेश्चन भी इजी है। पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अ ईयर इज पेवेबल हाफ ईयरली। क्या बोल रहा है? ये हाफ ईयरली। ऐसा क्वेश्चन बनाया हमारे ईयरली वाला बनाया, ये क्या हो गया? हाफ ईयरली। पावर n बाई 2 और नीचे 2 इंटू 100 हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला याद होगा कि हम लोग क्या करते थे? 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 का पावर n माइनस 2, यही लिखते थे हम लोग, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला। एंड सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी इज लेंट आउट 10%। आपको आर दिया हुआ है, 10% से दिए जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, जिसका क्या निकालना चाहिए? 15। द सम ऑफ मनी लेंट आउट, तो आप कितना अमाउंट लिए थे, मतलब प्रिंसिपल आप कितना लिए थे। देखिए यहाँ पास आपको क्या पता है? आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। लेट पी इज इक्वल टू ले लीजिए वाई, पी इज इक्वल टू क्या ले लिए? वाई। और आप पहले निकालिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी तो आपको पता नहीं है, वाई है। पी क्या है आपका? वाई है। आर कितना है? 10 है। टाइम कितना है? 1 है बाई 100। कैंसिल कैंसिल, तो निकल गया क्या? वाई बाई 10। क्या निकला? वाई बाई 10। सिंपल इंटरेस्ट कितने निकला? वाई बाई 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है? हाफ ईयरली से। हाफ ईयरली से तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होता है? याद होगा आप लोग को, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बाई 100 एन मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। ये हो गया हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला। वैल्यू पुटिंग करेंगे, पता है हमको y 1 प्लस आर दिया हुआ है 10 बाई 200 इज इक्वल टू n है 1 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा y 21 बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 41 बाई 400 वाई, 41 बाई 400 वाई। और हम लोग को दिया हुआ क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 15। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला है? 41 बाई 400 वाई माइनस क्या निकला है? वाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या है? 15। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कट आउट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या? वाई बाई 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6000। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6000। समझ में आ गया? पहले हम लोग क्या निकाले? सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम लोग क्या निकाले? सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम क्या निकाले? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम लोग क्या निकाले? कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? 15। बन गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द एज ऑफ प्रमोद, प्रमोद का कितना है? 16 ईयर्स। रोहित, रोहित का कितना दिया हुआ है? 18 ईयर्स। इन वाट रेशियो मस्ट बी इन्वेस्टेड ऑफ मनी इज 5%। आर क्या है? 5% से इंक्रीज कर रहा है। इज कंपाउंडेड ईयरली सो दैट द बोथ द सेम सम, क्या बोला है? सेम सम ऑन द अटेंडिंग टू 25 ईयर्स, 25 साल में दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अब प्रमोद कितना है? 16 ईयर्स का है। प्रमोद कितना है? 16 ईयर्स का है। तो इसको 25 ईयर्स पहुंचने में कितना लग जाएगा? 9 ईयर्स। मतलब इसका एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 9। इसी तरह प्रमोद हो गया। रोहित, रोहित कितना साल का है? रोहित है 18 ईयर्स का। अब रोहित को 18 ईयर्स से 25 ईयर्स पहुंचने में इसको टाइम कितना लग जाएगा? 7 ईयर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 7 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू, और हमको इसका प्रिंसिपल कितना है? हमको प्रिंसिपल पता नहीं है, तो प्रमोद के लिए प्रिंसिपल क्या ले लेंगे? x। प्रमोद के लिए प्रिंसिपल x ले लेंगे और रोहित के लिए प्रिंसिपल क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। तो हम लोग को पता है, क्या पता है? x इज इक्वल टू 1
सॉरी इक्वल टू नहीं, x 1 प्लस r क्या है 5/100 का पावर 9 इक्वल टू y किसके लिए ले लिए हैं, रोहित के लिए, 1 प्लस 5/100 का पावर 7। कैसे लिखे इस चीज को समझिएगा, ये x प्रमोद के लिए है, प्रमोद क्या है x, रोहित क्या है y है, दोनों 5% इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ 9 कैसे लिखे, 16 से 25 जाने के लिए इसको 9 साल लग रहा है और 18 से 25 जाने के लिए इसको कितना साल लग रहा है 7। अब इसको क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, तो कंपेयरिंग कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई वाई 1 प्लस 5/100 का पावर 7 का पावर 1 प्लस 5/100 का पावर 9 का पावर 9। इसको क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 5/100 का पावर 2, x बाई वाई इज इक्वल टू 1/21/20 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, x बाई वाई इज इक्वल टू 1/441/400, ऊपर भेज देंगे। मीन्स क्या हो गया, x वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 400/441। कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लास्ट वाला, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये लिखने आना चाहिए, ये वाला इक्वेशन कैसे लिखे इस चीज़ को सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। x प्रमोद के लिए, y रोहित के लिए, 1 प्लस 5/100 क्योंकि 5% से हो रहा है, 9 कैसे लिखे, क्योंकि 16 से 25 जाने में 9 ईयर लग रहा है, 18 से 25 जाने में 7 ईयर। इसी तरह ये एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मेरा नया सीरीज आएगा एक्सपेंशन पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे।